हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये कर डाला तो नीट फिजिक्स जिंगल आला फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है उसको लेते हुए अपन आ जाओ शानदार तरीके से अपनी इसकी शुरुआत करते हैं थ्योरी की। तो बेटा थोड़ा सा फटाफट थ्योरी देख के फिर क्वेश्चन करते हैं। और पूरा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड होगा और एक फ्रॉम हाइट होगा। एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड, एक हाइट से फेंकेंगे। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में बेटा आप जब पार्टिकल को फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो इस स्पीड के दो पार्ट कर दो, एक वर्टिकल, तो वर्टिकल में ऊपर जाके नीचे आएगा। सर नीचे क्यों आएगा? ग्रेविटी खींच के लाएगी। एक चीज को ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाके नीचे आएगी, जो अपन ने 1D में बॉल को प्रोजेक्ट करके सीखी थी, याद है? ऊपर जाने में टाइम u/g, याद है? u/y। तो यहां पर y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लोगे क्योंकि पार्टिकल तो तिरछा जा रहा है। तो एक तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है, देखो ना, ये u जा रहा है तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है और आगे जा रहा है। ये आगे वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये देखो आगे वाली स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा प्रोजेक्टाइल के दो हिस्से कर दिए, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट और ऊपर जाके नीचे आ रहा है, और इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है g। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो क्या मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g डाउनवर्ड, पूरे प्रोजेक्टाइल में g डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ये। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। देखो ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म बट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। ठीक है सर। तो y डायरेक्शन में ऊपर जाके नीचे आ रहा है, x में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो क्योंकि x डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड है। x डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। सॉरी, x डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म मोशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। और ये तो सब अपने को पता है, स्टॉपिंग टाइम तो ऊपर रुकने का टाइम u/g, तो uy/g आ जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, तो इसका डबल। तो बोल तो जितना ऊपर की तरफ तेज फेंकोगे उतना टाइम ऑफ फ्लाइट या हवा में रहने का टाइम ज्यादा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू u/y। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हवा में रहने का, वो y डायरेक्शन की स्पीड के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया। और वापस मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? तो याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस u²/2g वाला फॉर्मूला, तो u² के u की जगह uy आ जाएगा क्योंकि y डायरेक्शन की स्पीड से ही तो मैक्सिमम हाइट डिसाइड होगी। तो मैं बोलता हूं मैक्सिमम हाइट y डायरेक्शन की स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखो, तो y डायरेक्शन की स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और टाइम ऑफ फ्लाइट y डायरेक्शन की स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया 2uy/g, और ये uy²/2g। uy की वैल्यू रखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g फॉर्मूला बन गया, और मैक्सिमम हाइट u² sin² θ/2g। uy की जगह u sin θ लिख दो। ये तो क्या मैं बोल दूं बेटा, ये दोनों फॉर्मूले अपने रटे में, लेकिन बेसिक ये है कि y डायरेक्शन की स्पीड का डबल अपॉन g, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट u/2। ठीक है सर। और रेंज आ जाएगी हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड इनटू टाइम कर दो, और हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा, और टाइम की वैल्यू चलो हॉरिजॉन्टल स्पीड ux, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g। तो देखो रेंज दोनों पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन x एंड y स्पीड बोथ। x स्पीड आगे ले जाएगी और y स्पीड हवा में रहने का टाइम डिसाइड करेगी। तो आगे भी जाना और हवा में भी रहना है, तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है और आगे वाली स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और इसकी वैल्यू रखोगे x, ux और uy, तो ये बन जाएगा u² sin 2θ/g, u² sin 2θ/g। इसको याद, ये होता है u² sin² θ। तो यहां पर ऊपर 2θ आ गया तो नीचे g आएगा, यहां θ आया तो यहां नीचे 2g आएगा। एक में ऊपर 2, एक में नीचे 2, मैं तो ऐसे याद रखता हूं। रेंज मैक्सिमम होती है 45 पर। इस पर खूब क्वेश्चन अभी आगे करेंगे। 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है कितनी? u²/g। देखो रखो यहां 45, या तो साइन 45 का डबल 90, साइन 91, तो u²/g मैक्सिमम रेंज होती है। तो मैक्सिमम रेंज होती है u²/g। और जब रेंज मैक्सिमम होती है यानी कि 45 डिग्री यहां रखोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो यहां 1/4, तो ये u²/4g, यानी कि रेंज का मैक्सिमम रेंज का 1/4। मैक्सिमम रेंज u²/g, यहां पर u²/4g आएगा, तो मैं बोलता हूं मैक्सिमम रेंज का बाई 4। देखो u²/4g। तो जब रेंज मैक्सिमम होती है यानी कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट रेंज का 1/4 होती है। इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन करूंगा। रेंज का 1/4 होती है मैक्सिमम रेंज का, खत्म। यस सर। तो ये अच्छा,
अब देखो काइनेटिक एनर्जी, बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर जितनी इनिशियल थी उसका cos स्क्वायर थीटा होती है। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और स्पीड जीरो नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड और वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जिंदा है, मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होती है और स्पीड भी मिनिमम होती है। ठीक है सर, इस पर कैसा क्वेश्चन बनता बताओ ना। काइनेटिक एनर्जी पे ये देखो, काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन बन जाता है कि भैया एक पार्टिकल को अपन ने 60 डिग्री पर फेंका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k नॉट है, तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी एट h मैक्स, ये क्वेश्चन। तो बेटा सीधा ये देखो ये तो कुछ भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी मान लो 20 जूल, तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो क्या बोल दो सीधा, याद है काइनेटिक एनर्जी एट h मैक्स इज इक्वल टू हाफ m u cos थीटा। याद है मैक्सिमम हाइट पर स्पीड u cos थीटा होगी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये k इनिशियल। ये फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, यस ये देखो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का cos स्क्वायर थीटा होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड u cos थीटा होती है। तो ये आ जाएगी 20 जूल इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 5 जूल। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 5 जूल, खत्म 5 जूल। ठीक है सर, तो सर ये आ गया। तो बेटा ये अभी और क्वेश्चन देखेंगे। अब हाइट से प्रोजेक्टाइल, तो हाइट से किसी बॉल को फेंकोगे तो हाइट से फेंकोगे तो वही वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल फेंका हाइट से तो वर्टिकल में फ्री फॉल और हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड। वर्टिकल में तो फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल में अपन ने ग्रेविटी में पढ़ा, कोई चीज फ्री फॉल होती है तो नीचे टकराने तक के समय स्पीड √2gh और टाइम आ जाएगा √2h/g। याद है फ्री फॉल में टाइम √2h/g और टकराते वक्त स्पीड √2gh, और रेंज आ जाएगी ux इंटू टी, तो रेंज आ जाएगी बेटा u इंटू √2h/g। बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड u इंटू √2h/g, रटना कुछ भी नहीं है। वर्टिकल में आपको पता ही है फ्री फॉल के सारे रिजल्ट √2h/g, टाइम लगता है और वेलोसिटी आती है √2gh। क्लियर है क्या? ओके ठीक है साहब। तो ये देखो, अच्छा अब टकराते वक्त नेट स्पीड और एंगल निकाल लूंगा। हॉरिजॉन्टल टकराते वक्त हॉरिजॉन्टल स्पीड का स्क्वायर तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगी टकराते वक्त स्पीड, और एंगल आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा ये टकराते वक्त y वाली वेलोसिटी और टकराते वक्त x वाली वेलोसिटी, तो tan थीटा vy/vx, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स vy/vx। ठीक है, और टकराते वक्त स्पीड ये u, हॉरिजॉन्टल स्पीड u रखोगे, वर्टिकल √2gh का स्क्वायर करोगे तो 2gh प्लस u स्क्वायर का रूट अंडर आ जाएगी। खत्म? क्लियर है क्या? ओके सर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होती है बेसिक इक्वेशन, x tan थीटा माइनस g/2x u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। सर कैसे निकाली? टाइम एलिमिनेट कर दो। x डायरेक्शन में आप लिखोगे u cos थीटा इंटू t इसी टाइम पर, और y डायरेक्शन y कोऑर्डिनेट आ जाएगा u sin थीटा t। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो हाफ g t स्क्वायर। इन दोनों में से टाइम गायब करो, टाइम की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रखो, x/u cos थीटा रखोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसी बनेगी। तो ये दो इक्वेशन है, हम इससे चल जाएगा नहीं तो इससे चल जाएगा, खत्म। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी इक्वेशन बनाओगे तो ऐसी बनेगी, कोई नहीं पूछ रहा। हाइट से प्रोजेक्टाइल में x वाली देखो ना, x कोऑर्डिनेट इसमें देखो, ये लिखोगे x बराबर u इंटू टी, और y लिखोगे y बराबर हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि फ्री फॉल है। अब यहां से t उठा के यहां रख दो तो ये आ जाएगा x/u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, तो gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। टाइम गायब कर दो, खत्म। ये मूल मंत्र है, टाइम उड़ा दो। और ये नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ एक एक करके सारी चीज देखते हैं। ये लो, हाँ बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं प्रोजेक्टाइल के एक एक करके। 2013 नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज 2ik + 3j। इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j है,
मीटर पर सेकेंड. इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट बी इज, टकराते वक्त वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटा ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये फेंकते वक्त वेलोसिटी है. तो टकराते वक्त याद है y वाली वेलोसिटी उल्टी हो जाती है और x वाली वही रहती है. याद है, फेंकते वक्त और टकराते वक्त स्पीड सेम होती है. अगर ये u थी तो ये u होगी लेकिन डायरेक्शन बदल गई. ये एंगल थीटा होगा तो ये थीटा होगा लेकिन डायरेक्शन बदल गई. फेंकते वक्त टकराते वक्त एंगल सेम, स्पीड सेम, वेलोसिटी बदलती है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त ऊपर थी, नीचे आते वक्त नीचे हो जाती है. तो मैं बोलता हूं ये वेलोसिटी उल्टी हो जाती है. बेटा सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूं. तो ये हो जाएगी -3j और आगे वाली वेलोसिटी हो जाएगी 2i. तो क्या मैं बोलता हूं बेटा, टकराते वक्त जो वेलोसिटी होगी बी पॉइंट पर वो हो जाएगी बेटा 2i - 3j. दिस इज द वेलोसिटी. खत्म. 2i - 3j. तो इसमें सारी बातें हो गई. टकराते वक्त फेंकते वक्त वेलोसिटी उल्टी हो जाती. चलो आ जाओ, अब आ जाओ. द स्पीड, पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी साथ में. तो फेंकते वक्त टकराते वक्त स्पीड सेम, एंगल सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग, तो वेलोसिटी अलग. वर्टिकल वेलोसिटी उल्टी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वही रहती है. पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है जी. मोशन नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि डायरेक्शन बदलती है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ a बराबर g बराबर कांस्टेंट. ठीक है. चलो, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इनिशियल स्पीड की आधी है मैक्सिमम हाइट पर, तो बेटा आपको बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था. तो याद है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. तो जो शुरू में थी u और एंगल था थीटा, तो मैक्सिमम हाइट पर शुरू में जो u cos थीटा था, मैक्सिमम हाइट पर भी वही होगा u cos थीटा, और उसको आधी दी हुई है इनिशियल की. तो इनिशियल स्पीड से आधी दी हुई है, तो इनिशियल u है तो u/2 कर दो, तो ये कट गया. तो cos थीटा बराबर 1/2. यहां से थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया. क्लियर है? 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. तो इनिशियल स्पीड की आधी हो गई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है ux. तो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. आगे आ जा मेरे बच्चे. ये देखो, ये अच्छा, ये सारे देखो बेटा, ये फ्रीक्वेंटली ठीक है, सब बार बार ये चीजें बार बार काम आती है ना. ये देखो 1992 और 90, दादी दादा दोनों से पूछा था. दादाजी दादी जी दोनों से पूछा था. हाँ सर. इफ a body A of mass m is thrown with speed v at an angle 30 to the horizontal, and another body same mass की thrown with same speed at an angle 60. एक को हॉरिजॉन्टल से 30 पे, एक को हॉरिजॉन्टल से 60 पे फेंका, तो the ratio of horizontal range will be सेम स्पीड अलग अलग एंगल, तो रेंज का रेशो. अब देखो ये थीटा और 90 माइनस थीटा है. थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है. आप कैलकुलेट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, पर रेंज सेम, पर रेंज सेम. इफ स्पीड, इफ u बराबर कांस्टेंट, स्पीड अगर सेम है, अगर स्पीड सेम है तो, अगर u सेम है तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है. इस पर खूब क्वेश्चन आता है. दादा दादी दोनों अपने जो डॉक्टर बने वो इस क्वेश्चन से बने. ओके सर, मजा आ रहा है. एरो इज शॉट इन एयर, इट्स रेंज इज 400 मीटर. ये MA क्लासिक. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड. 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है और रेंज 400 मीटर है. तो आगे जाना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो यूनिफॉर्म. इफ g की वैल्यू 10 है तो देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ लिया था तो 1D का मच्छर क्वेश्चन हो गया. सर दिस इज मच्छर 400 मीटर चला, हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है. तो सर हमें पता पड़ गया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज वेरी बिग मच्छर. 50 मीटर पर सेकेंड इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ओके, चलो आ जाओ. द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल which is launched at 15 degree centigrade
विथ हॉरिजॉन्टल इज 1.5। 1.5 किलोमीटर पर जाकर गिरता है अगर 30 डिग्री पर, सॉरी 15 डिग्री पर लॉन्च करते हो। व्हाट विल बी द रेंज इफ प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री? 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करूं तो रेंज क्या होगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि 45 पर मैक्सिमम आती है। सेम स्पीड के लिए मेरे बच्चे 45 पर मैक्सिमम आती है, तो इससे तो ज्यादा आएगी, इससे तो ज्यादा आएगी, इससे तो ज्यादा आएगी। दिमाग साथ ले जाना बेटा एग्जाम में, ठीक है साहब? तो दो ऑप्शन तो गए, ठीक है। ये दो, अब कितनी आएगी? तो दो बार इक्वेशन लिखो। पहली रेंज 1.5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 30 डिग्री। 2 थीटा यू लिखो पहले, तो यूजिंग आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तो पहला आ जाएगा बेटा 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री बाई जी, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा आर, नई रेंज यू स्क्वायर और एंगल 45 है, तो ये 90 बन जाएगा। 2 थीटा 90 बन जाएगा मेरे बच्चे। सेकेंड वाले में 90 बन जाएगा, तो डिवाइड करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। ये तो कितना आ जाएगा? ये आर अपॉन 1.5 इज इक्वल टू, ये यू स्क्वायर गया, जी गया, तो ये आ जाएगा साइन 91 अपॉन साइन 31/2। तो ये आ जाएगा बेटा 2 ऊपर गया, 1.5 ऊपर गया, मेरा तो 3 किलोमीटर आ रहा है। जस्ट डबल रेंज आ गई। तो बेटा दिस इज द रेंज की फॉर्मूला प्रैक्टिस। तो रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल दोनों पे डिपेंड करती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आगे ले जाता है, वर्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोवाइड कराता है। 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है। अभी क्वेश्चन आएगा, ये देखो, खूब पूछता 2011 लेटेस्ट, खूब पूछता खूब। मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकी और जी इतना है, तो रेंज बतानी है। तो यहां पे मैक्सिमम रेंज 45 पर आती है, मैक्सिमम रेंज आती है 845, और कितनी आती है? एंड इट इज मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आता है आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाई जी। साइन 91 हो जाता है ऊपर, तो फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन 90 साइन 91, तो यू स्क्वायर बाई जी। सर मच्छर बना दिया आपने तो फिजिक्स को, कुछ है ही नहीं फिजिक्स में बेटा, कुछ है ही नहीं। बहुत आसान आसान चीजें पूछते हैं, तुम अंट शंट अटाला पढ़ते रहते हो। यू स्क्वायर बाई जी, ये तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ जाएगी बेटा? तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके सर। चलो, थीटा 90 माइनस, ये देखो, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। 45 से थीटा ज्यादा, थीटा कम। अब इसको देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर दोनों एंगल मिला के 90 है। देखो, तो मैंने कहा था ना, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। मैं ये भी तो बोल सकता था, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, तो दोनों एंगलों पर रेंज सेम आती है। भाई थीटा और 90 माइनस थीटा मतलब दोनों का टोटल 90 है ना, तो दो एंगलों का टोटल 90 है, तो रेंज सेम होती है। 2006 का क्वेश्चन है। तो देखो, ये 45 से थीटा कम थीटा ज्यादा, दोनों का टोटल थीटा से थीटा कट के 90 आ रहा है, तो रेंज सेम होगी। तो ध्यान रखना, दो एंगल का टोटल अगर 90 है तो दोनों पर रेंज सेम होगी। वो पार्टिकल एक ही जगह जाकर गिरेंगे, है ना। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम होनी चाहिए। क्लियर है? ओके सर, चलो आगे। अब ये क्या है? A projectile is thrown into space so that it have maximum possible horizontal range equal to 80 मीटर। R मैक्सिमम दिया है 80 मीटर, और आपको पता है मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है साहब। टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। याद है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम होती है। ये यहां पर मिनिमम होती है। देखो, वर्टिकल वेलोसिटी गायब और हॉरिजॉन्टल यू cos थीटा, ये मिनिमम है। मिनिमम एट एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट पर तुम यू भी सोच लो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाती है, मतलब थोड़ी, तो मैं बोल दूं थोड़ी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल जितनी हो सकती थी उतनी हो गई, बोल दूं काइनेटिक मिनिमम है। जीरो तो नहीं है, मिनिमम है।
मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वो तो यूं उछालते तो जीरो होती, प्रोजेक्टाइल में जीरो नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा होती है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल जिंदा है। यस सर, मैं बोलता बेटा ये मैक्सिमम हाइट पर, ये देखो रेंज हो गई 80 मीटर, रेंज 80 मीटर दी हुई है। अच्छा, और जब मैक्सिमम हाइट आती है और रेंज मैक्सिमम वाले केस में एट थीटा बराबर 45, याद है एच मैक्सिमम होता है r/4 और 45 पर रेंज भी मैक्सिमम होती है तो r/4 होता है। 45 डिग्री पर r/4 रिलेशन होता है, कितना आ जाएगा ये 80/4, बोल दो दिस इज 20 मीटर। ये तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आएगी। तो बेटा जब रेंज होगी आपकी कितनी, रेंज होगी 80 मीटर, मैक्सिमम रेंज ये r मैक्सिमम है, r मैक्स, ये 45 पर फेंका है आपने, यस, उस समय पर हाइट r/4 होती है, ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट r/4 होती है, ठीक है साहब, तो ये 20 आ जाएगा। मतलब क्लियर है क्या? यस सर, चलो ये देखो, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल, तो फॉर्मूला प्रैक्टिस है, ये देखो r बराबर h मैक्स। सर आप तो कह रहे थे कि h मैक्स r/4 होता है, वो मैक्सिमम हाइट अगर मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में होता है वो तो, सर आप तो कह रहे थे r/4, वो तब जब 45 पर फेंको, वैसे रिलेशन ये होता है, देखो इसको ये ऑन सॉल्विंग ये पता कितना आता है, h मैक्सिमम का जनरल रिलेशन r tan θ/4 होता है। अब इसमें थीटा 45 रख दोगे तब r/4 आएगा, लेकिन अभी तो थीटा कितना दिए, अभी तो दोनों इक्वल दिए, बोल दो क्वेश्चन में इक्वल दिए, h मैक्सिमम की जगह भी r, बोल दो गिवन इन क्वेश्चन गिवन, ये गया तो tan θ बराबर आ गया 4, तो यहां से थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 इज द करेक्ट आंसर, tan इनवर्स 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा जब रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल कर दोगे तो ये रिलेशन होता है रेंज और मैक्सिमम हाइट में, मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर करोगे तो h मैक्सिमम r tan θ/4 होता है, खत्म। चलो सर मजा आ गया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया, बता दो फटाफट, क्लियर है? यस। A projectile is fired at 45 degree with horizontal. The angle of elevation of highest point seen from point of projection. सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बेटा, ये अगर यहां से देखना है तो आपको मैक्सिमम हाइट वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से कितनी नजरें हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठानी पड़ी, तो देखो हॉरिजॉन्टल से मुझे इतनी नजरें ऊपर उठानी पड़ी मैक्सिमम हाइट को देखने के लिए, तो ये आ जाएगा h मैक्सिमम और ये r/2, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दोनों इसको सोल्व करोगे तो tan फाई, तो h मैक्सिमम में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और रेंज में u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो नीचे आ जाएगा बेटा एक साइन थीटा कट के tan θ/4। देखो एक तो h मैक्सिमम का नहीं, रुको, h मैक्सिमम का 2 आएगा और एक रेंज का r/2 का 2 से 2 कैंसिल tan θ/2, ये आ जाएगा, क्लियर है? अब 45 आपने फेंका है तो बोल दो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा tan फाई, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, मैक्सिमम हाइट का, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट एट h max to point of projection seen from point of projection। तो ये आ जाएगा, ये 45 पे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो h मैक्सिमम रखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन r/2, तो ये u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा को लिख रहा हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा,
भाई जी में फॉर्मूले में था और एक 2 ये था तो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, तो ये आ रहा है टेन थीटा बाई 2, खत्म। yes. तो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली हॉरिजॉन्टल से। अच्छा अगर मैं पूछूं पॉइंट ऑफ स्ट्राइक का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एंगल ऑफ एलिवेशन 0, क्यों? क्योंकि जहां से फेंका है टकराते वक्त देखने में सीधी हॉरिजॉन्टल नजरें रहेगी। ठीक है, तो अभी तो आंसर टेन इनवर्स 1/2। क्लियर है? ओके, आ जाओ। हाँ, अब आ जाओ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट 2002 का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, तो हाइट से हॉरिजॉन्टल भी फेंकते हैं, थीटा पे भी फेंकते हैं। आपके क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वाले ही पूछे मैं। प्रोजेक्टाइल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, अनदर पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड 5। एक को जस्ट ड्रॉप कर दिया, एक को ड्रॉप, जस्ट ड्रॉप, और बी को हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, एक को छोड़ा और एक को आगे फेंक दिया तो वर्टिकल मोशन सेम होगा, फ्री फॉल, तो नीचे गिरने में टाइम सेम लगेगा। लेकिन जिसकी हॉरिजॉन्टल, अच्छा नीचे टकराते वक्त वर्टिकल स्पीड सेम होगी पर इसके पास हॉरिजॉन्टल एक्स्ट्रा होगी, तो मैं बोल दूं ए और बी में बी की स्पीड ज्यादा होगी और दोनों साथ साथ ग्राउंड पहुंचेंगे। नहीं, ये पहले ए पहले पहुंचेगा गलत, बी पहले पहुंचेगा गलत, दोनों एक साथ पहुंचेंगे यस, सेम स्पीड गलत है। स्पीड ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए ड्यू टू एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल स्पीड। एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से बी के पास स्पीड ज्यादा होगी, तो कई बार स्पीड पूछ लेते। आ जाओ, ये मोमेंटम चेंज, ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोमेंटम चेंज। एक पार्टिकल है जिसको v स्पीड से 45 पर फेंका हॉरिजॉन्टल से, और ग्राउंड पर टकराते वक्त चेंज इन मोमेंटम, ये ग्राउंड टू ग्राउंड का है, 2008 में पूछा है। ठीक है, 45 पर फेंका और टकराया, तो ये 45 पर फेंका। अब कई बच्चे कहते हैं सर फेंकते वक्त तो टकराते वक्त आपने बोला सर स्पीड सेम है तो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। हुआ बेटा, डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंटम चेंज हुआ। ये 45, तो फेंकते वक्त तो टकराते वक्त स्पीड सेम है पर मोमेंटम चेंज हुआ। ये देखो, मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। ठीक है साहब, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो कट जाएगा, वर्टिकल मोमेंटम चेंज हुआ। यस, तो बोल दो चेंज इन डेल पी नेट इज इक्वल टू डेल पी वाई, चूंकि पी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, और डेल पी वाई कितना आ जाएगा का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो बोल दू ये आ जाएगा 2m v साइन थीटा, 2m u साइन 45। ये याद रखो, ये होता है 2m u साइन 45 साइन थीटा। u साइन थीटा से फेंका, u साइन थीटा से टकराया, तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन उल्टी है, तो फाइनल अगर नेगेटिव लोगे तो इनिशियल पॉजिटिव, तो -2m u साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड 2m u साइन थीटा आएगा, ये याद ही रखना। तो 2m u साइन 45, और साइन 45 1/√2 होगा तो ये √2 आ जाएगा। यस, ये √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2mu, खत्म। इनिशियल स्पीड v दी है तो √2mv, खत्म। जीरो नहीं होगा, डायरेक्शन बदल गई मोमेंटम की, वर्टिकल मोमेंटम उल्टा हो गया। यस सर, बाकी और मोमेंटम अपन एनएलएम में देखेंगे। अब ये देखो, हाँ एक क्वेश्चन ये देखो, ये एमए क्लासिक देखो, एक बिल्डिंग से जैसे मैंने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड से। यस, और ये बिल्डिंग की हाइट है या चलो 10 मीटर पर सेकेंड से, और बिल्डिंग की हाइट है 5 मीटर। अब मैं पूछूं बेटा, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी टकराते वक्त स्पीड बताओ, इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कितनी डिस्टेंस पर टकराएगा ये बताओ, कितने एंगल पे टकराएगा ये बताओ, कितने टाइम बाद टकराएगा ये बताओ, टाइम, कितनी स्पीड, कितने एंगल, ये सब चीजें पूछ लूं तो क्या मैं बोल दूं बेटा ये मोशन दो चीजों का एडिशन है, एक तो इधर फ्री फॉल होगा वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में आगे जा रहा है। ये तो है फ्री फॉल, और ये आगे जा रहा है ux बराबर 10 मीटर पर सेकंड से।
तो एक तरफ फ्री फॉल है और एक तरफ आगे जा रहा है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा √2h/g। याद है फ्री फॉल का टाइम 1D में पड़ा, √2h/, तो 2 × 5/10, तो बोल दो t बराबर 1 सेकेंड लगेगा। 1 सेकेंड में टकराएगा। यस। और आगे कितना जाएगा? तो रेंज बराबर आ जाएगा ux × t, ये आ जाएगा 10 × t की वैल्यू 1, तो मैं बोल दू 10 मीटर आगे टकराएगा। फ्री फॉल हो गया 1 सेकेंड में और आगे जाके टकराएगा 10 मीटर दूर, तो ये रेंज हो गई। हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन होता है पूरा प्रोजेक्टाइल, चाहे वो हाइट से हो चाहे ग्राउंड से हो, हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन होता है मेरे बच्चे। यस सर। और वर्टिकल में फ्री फॉल होता है। यस सर। वर्टिकल में आपने हॉरिजॉन्टल में फेंका है, मतलब हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंका, तो वर्टिकल में फ्री फॉल है। यस, यही क्वेश्चन बनते। अब देखो 1 सेकेंड में टकरा गया, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो वही थी जो शुरू में थी 10, हॉरिजॉन्टल में तो 10 ही थी। ये देखो ना, ये vx, ये तो वही होगी 10, और वर्टिकल वाली वेलोसिटी 1 सेकंड बाद। याद है फ्री फॉल है तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी या तो √2g से निकाल लो, या 1 सेकंड में 10 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी 10 की लग रही है। देखो g, ग्रेविटी 10 की लग रही है, g बराबर 10, तो 1 सेकंड बाद ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी ये v/। तो अब देखो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये तो एक तो ये v नेट आ जाएगी बेटा, एक तो टकराते वक्त वेलोसिटी आ जाएगी vx² प्लस vy² का रूट अंडर, और ये आ जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। 10 आगे 10 नीचे 10√2, और ये एंगल आ जाएगा देखो थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू vy/vx, ये आ जाएगा 10/10, यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा बराबर 45। हर चीज बता दी इसमें मैंने, कुछ भी पूछ सकता, कितने एंगल पर टकराएगा, कितनी स्पीड से टकराएगा, तो y के लिए अलग सोल्व करो, x के लिए अलग सोल्व करो। x की वेलोसिटी कांस्टेंट और y डायरेक्शन में आप वेलोसिटी चाहो तो 1 सेकंड बाद v बराबर u + 80 से निकाल सकते हो, u 0 था और 80 से 10 आ गई, और या √2gh से निकाल सकते हो। ये देखो ना, uy vy बराबर √2gh, ऐसे निकाल लो, ये लो, ये तो ये आ जाएगी √2g10h5, तो ये आ जाएगा 100 का √10 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकंड बाद u गिनूंगा तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, y डायरेक्शन में 1 सेकंड बाद u गिनूंगा तब भी 10 मीटर, तो 10√2 इज द करेक्ट। खत्म। यस, ये लो। ए बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ कांस्टेंट स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड, हाइट 80 मीटर। द पायलट ड्रॉप द बम एट एनिमीज टारगेट, at what horizontal distance from the target should he release the bomb? कितना पहले रिलीज करना पड़ेगा? अब देखो ये फिर से हाइट वाला प्रोजेक्टाइल हो गया। बॉम्बर प्लेन कितने से जा रहा है? 150 मीटर, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एनिमी की टारगेट से पहले बम रिलीज करता है, ठीक है। 80 मीटर पहले, नहीं हाइट 80 मीटर पर उड़ रहा है, ठीक है, ये हाइट है 80 मीटर, तो फ्री फॉल वाली डिस्टेंस के लिए 80 मीटर हाइट, ठीक है। तो ये एनिमी टारगेट से कितना पहले बॉम्ब रिलीज करे, तो ये बताना कितना पहले रिलीज करे, तो मतलब वही रेंज बतानी है x। तो क्या मैं बोल दूं टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा पहले, ये देखो ना फ्री फॉल हो रहा है ना बॉम्ब का, यस सर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं बोल दूं x बराबर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटा √2h/g, और ये आ जाएगा 2 × 80/g की वैल्यू 10, तो ये 16 का रूट आ जाएगा 4 सेकेंड। तो आपका बॉम्ब ग्राउंड पर 4 सेकेंड बाद टकराएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहां से आ जाएगी 4 सेकेंड में कितनी आ जाएगी, x बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 150 इंटू 4 सेकेंड में आ जाएगी ये 600 मीटर। 600 मीटर पहले बम गिरा दो, मजा आ जाएगा तुम्हारे को। जिसने बेटा फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ी वो बेटा ऊपर आके बम गिराएगा, बेटा ईट वाले मेरे बच्चे ऊपर आके बम गिराएगा तो आगे जाके गिरेगा, वो उल्टा तेरे को उड़ा देगा। तो भैया आपको पाकिस्तान का ये कैंप डिस्ट्रॉय करना है तो आप बेटा पायलट बन जाओ, तो 80 मीटर पहले बम गिराना, सॉरी ये इतना 600 मीटर पहले बम गिराना, अगर ये डेटा से तो
तो बेटा वो फाइटर प्लेन में सारा डेटा सेट होता है, सब कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं, वहां हिसाब नहीं लगाने बैठते वो। ठीक है सर, क्लियर है? तो एंगल वगैरह सारा मैंने सिखा दिया तेरे को। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चन देखो। इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड आउट थीटा, रेंज और मैक्सिमम हाइट। ये सारी चीजें बताओ, थीटा, रेंज, मैक्सिमम हाइट। तो देखो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन, ए बेटा जी अपॉन तो कितनी होती है, हाफ जी टी स्क्वायर में टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कोस थीटा रखता है, तो जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। इसमें एक्स और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये तो यहां से आ जाएगा बेटा टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया ये। ठीक है, एंड कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा की वैल्यू 60 रख दो, तो जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा आ गया, यहां से यू स्क्वायर आ जाएगा तो सारी वैल्यू मिल जाएगी, 10 से कटा 5 बार, तो यू स्क्वायर बराबर कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो सर, कोस 60 साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 20√3। यू स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि मेरे को जो रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालनी दोनों में यू स्क्वायर रखना है। एक बार चेक कर लो, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बिल्कुल ओके है, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करा, बिल्कुल ओके है। ठीक है, ठीक है सर, तो 10 से 5 ठीक है। अब आ जाओ रेंज, तो वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहां यू स्क्वायर की वैल्यू 20√3 और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा कर दो, तो साइन थीटा आ जाएगा साइन 60 √3/2 और कोस 60 1/2। मैंने इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा, यस सर, अपॉन जी की वैल्यू 10, ये 10 से 10 गया, 2 से 2 गया, ये 2 से 10 बार गया, और √3 3 हो गया, तो ये 30 आ जाएगा, 30 मीटर। ये आ गई रेंज। ठीक है सर, अब मैक्सिमम हाइट, ये तो रेंज आ गई। मैक्सिमम हाइट सबके फॉर्मूला पता है हमें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यू स्क्वायर वही 20√3 साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री अपॉन 2g 2 × 10, तो 20 से 20 गया, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये 3√3/4 मीटर है। थोड़ी कैलकुलेशन लेकिन ओके सर। मैक्सिमम रेंज ये वो सारे फॉर्मूले क्लियर है क्या? यस सर। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ये कंपेयर करना आने चाहिए, क्लियर है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक और फॉर्म होता है लिखने का, क्या? x tan थीटा 1 - x/r। इससे रेंज डायरेक्ट निकल जाती है अगर इस फॉर्मेट में हो तो, इससे डायरेक्ट रेंज निकल जाती है। जैसे यहां से √3x कॉमन ले लूं, ये 1 - x/3 आ जाएगा। √3 का √3x कॉमन लिया तो √3 का ये 3, देखो यहां से रेंज सीधी दिख गई। और tan थीटा, ये बाहर वाला x tan थीटा, इससे कंपेयर करो तो tan थीटा √3 आ गया और रेंज की वैल्यू 3 आ गई, तो r बराबर 3 सीधी दिख गई। जो इतनी मेहनत करके, ये अपन ने यहां गलती करी है कहीं, ये गलती है ना, देखो दिल गलती कर बैठा है। ये 10 है, ये कितना 2 से काटा 10, तो 10 से 10 भी तो कटा ये, ठीक है, ये 3 मीटर आएगा, ये 3 मीटर। तो देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस है। ये 3 मीटर आ रहा ना, 10 भी कट गया था, और इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है तो मिस्टेक कम है। पर इससे फिर मैक्सिमम हाइट के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। मैक्सिमम हाइट मिड पॉइंट पे आती है, तो रेंज 3 है तो 3/2 रखो इसमें, तो खैर वो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात हो गई। ठीक है सर, क्लियर है क्या? ओके सर।
अब आ जाओ, क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे एक टाइप के क्वेश्चन और होते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन y को भी t का फंक्शन दे दिया और x को भी t का फंक्शन दे दिया, तो याद है x में अलग डिफरेंशिएट करो तो x वाली वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएट करो x वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये देखो ux आ जाएगी dx बाई dt, या किसी भी समय पर तो vx आ जाएगी dx बाई dt, ये आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। एक बार और कर दो तो x आ जाएगा 0 dv बाई dt। x डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करते जाओ तो देखो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। ऐसे ही y में करो तो dy बाई dt ये हो जाएगा vy, ये आ जाएगा √3 माइनस 10t। तो देखो y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल रही है, एक बार और करो एक्सेलरेशन आ जाएगा ay। ये तो देखो y डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, और यही होता है प्रोजेक्टाइल में, तो ये परफेक्ट प्रोजेक्टाइल की है। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो शुरू वाला एंगल होता है, तो याद है शुरू में स्पीड u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में इनिशियल y वाली वेलोसिटी और इनिशियल x वाली वेलोसिटी से निकल जाता है। याद है uy बाय, ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू uy बाय ux, तो uy बाय ux तो y डायरेक्शन वाली इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं बोल दूं इनिशियल ए और इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0, तो रखो t 0 तो uy आ जाएगी, देखो uy इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड, और ux यही, तो ये uy हो गया √3 और ux है बेटा 3, यहां से tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3, तो यहां से थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करा है बॉल को, क्लियर है? तो इस टाइप से डिफरेंशिएशन कर करके काम चलेगा। ठीक है सर, तो सर समझ में आ गया। एक ये देखो, ये 2012 का क्वेश्चन है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j, यानी कि x और y दोनों में जा रहा है, एक्सेलरेशन x और y दोनों में देखो, तो आप x को अलग भी सोच सकते हो कि आगे 2 से भाग रहा हूं, ये देखो ux बराबर 2 है इनिशियल ये, और x बराबर 0.3 है। सिर्फ x को सोचो, y को मत सोचो। तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी है, तो आगे वाली वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड। पहले एमए क्लासिक से करवा रहा हूं, सोच के करवा रहा हूं, 10 सेकंड बाद आगे वाली वेलोसिटी vy, सॉरी vx, तो मैं बोल दूं 0.33 से बढ़ रही है तो 10 सेकंड में 3 बढ़ जाएगी है, और 2 पहले से ही थी, तो ये आ जाएगी ux प्लस axt, ये देखो ना, तो ये आ जाएगी बेटा 2 पहले से थी प्लस 0.3 इंटू 10, तो ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ये vx। और y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है uy, देखो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 3 है इनिशियल, और एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में 0.2 है, तो बोल दू बढ़ते 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 फाइनल वेलोसिटी vy uy प्लस ayt हो जाएगी। ये तो ये कितनी हो जाएगी, uy हो गई बेटा 3 प्लस 0.2 इंटू 10, तो बोल दो ये 5 आ जाएगी। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 आ जाएगी, तो x में भी 5 और y में भी 5, ये देखो x में भी 5 और y में भी 5, तो 5√2 नेट आ जाएगी। तो v बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो x में अलग निकाल ली, y में अलग निकाल ली, अब चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो कंबाइंड, तो ये y में आ गई, तो यहां से आ जाएगा रूट अंडर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा 5√2। ये आप चाहो तो सीधे निकाल सकते हो, v बराबर u प्लस at, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर इसमें फील नहीं आएगी, इसमें अलग अलग में फील आएगी। हो क्या रहा है सर, मजा आ गया। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा शानदार रिवीजन हो गया। धन्यवाद बने रहने के लिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन अपना 100% शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बेटा ये आ गई वेलोसिटी,
ठीक है, ओके। तो ये शानदार तरीके से अपना रिवीजन हो गया।